उसको हम ले सकते हैं जब हमें छांटना आ जाए कि क्या लेना है क्या छोड़ना है। हृदय में रखने लायक इसमें क्या है और मनगणंत क्या क्या है, ये हमने देखते हुए संसार में व्यवहार करना चाहिए। निरक्षीर विवेक जिसको कहा जाता है, मतलब जो हम अभी हंस का उदाहरण की चर्चा कर रहे थे। हंस बनकर हमने संसार में देखना भी है, सुनना भी है और अपना खान पान आदि सभी हंस बनकर करना है। क्योंकि हंस का मतलब यही है, दोषों का त्याग करने वाला, गुणों का ग्राहक, गुणों को ग्रहण करने वाला। तो ऐसा ही हमें बनना चाहिए, गुणों का ग्राहक और अवगुणों का त्याग करता, त्याग करने वाला। तो जैसे कि लिंग रूप भगवान का साकार और निराकार दोनों है, ऐसी हम चर्चा करते आ रहे हैं। तो जो ये आजकल के पथ पंथ वाले, ये भी भगवान शिव की शरण में आ जाएं, निराकार रूप में ही शिव जी की पूजा करने लग जाएं, तो इन पथ पंथ वालों की भी मति गति सुधर जाए। इनकी मति गति भी वाम मार्गी न बन करके दक्षिण मार्गी ये बन जाएं, अथवा तो उत्तर मार्गी बन जाएं। उत्तर मार्ग और दक्षिण मार्ग का मतलब है सत्य मार्ग, जो मंजिल तक पहुंचाने वाला है, और वाम मार्ग का मतलब है जो मंजिल से भटकाने वाला है, मंजिल की विपरीत दिशा में ले जाने वाला है, उसको कहते हैं वाम मार्ग। वाम मार्गी लोग होते हैं। आज के जमाने में ज्यादातर वाम मार्गी ही होते हैं, और राजनीति में ज्यादा तो किसी मार्ग के वाले ने न पूरे वाम मार्गी हैं, न दक्षिण मार्गी हैं, न उत्तर मार्गी, कोई मार्ग ही नहीं है उनका। उनका एक ही मार्ग है कि अपना उल्लू सिद्ध करना है, अपना स्वार्थ पूरा हो जाए, 2-4 दिन की नेतागिरी है वो अच्छी चल जाए बस, बाकी कोई मार्ग नहीं अपनाना। जो किसी मार्ग को ही नहीं पकड़ेगा वो कहीं नहीं पहुंचेगा, जहाँ का तहाँ रह जाएगा। तो कोई मार्ग पकड़ना तो जरूरी है। बिना मार्ग के रास्ता, बिना रास्ता लगे कैसे मंजिल मिलेगी? रास्ता लगना चाहिए, और ऐसे रास्ते में लगना चाहिए जो मंजिल तक पहुंचाए। मंजिल तक जो रास्ता ले चल जाता है उस रास्ते पर ही चलना चाहिए। और वो रास्ता हमें केवल वेदव्यास भगवान ही बता सकते हैं, आजकल के पथ पंथ वाले थोड़ी बता सकते हैं, जिन्होंने अपनी अलग अलग कल्पनाएं कर रखी हैं। तो हमने वेदव्यास महाराज की शरण में आते हुए, शिवपुराण की शरण में रहते हुए, शिवपुराण के माध्यम से, भागवत के माध्यम से, और जितने भी अन्य पुराण हैं, धर्म ग्रंथ हैं, उनके माध्यम से हमने अपनी मंजिल का रास्ता खोजना है, ढूंढना है। कौन सा रास्ता सबसे बढ़िया है, सरल है? तो वो यही है कि आप पूजा पाठ में खूब मन लगाइए, मन को शुद्ध रखिए, तन को शुद्ध रखिए, धन को शुद्ध रखिए, विचारों को शुद्ध रखिए, भाव शुद्ध रखिए, और धर्म के प्रति प्रेम रखिए। ये हमसे कहा जा रहा है शिव पुराण के माध्यम से। लिंगों का क्रम क्या है, कैसे लिंग पूजन, किस क्रम से, कितनी संख्या में, और कौन कौन सी वस्तुओं का शिवलिंग स्वरूप बनाया जाता है, ये इस पर भी चर्चा करते हैं आगे। और जैसा कि हम कल चर्चा नहीं कर पाए, उसको आज थोड़ा बहुत संक्षेप में कहेंगे कि ये जो लिंग की उत्पत्ति की कथा
हमने सुनी है। इसी उत्पत्ति की जो घटना को महाशिवरात्रि कहा गया। वैसे महाशिवरात्रि हर साल में एक बार आती है और शिवरात्रि हर महीने में आती है। एक शिवरात्रि है, एक महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि तो फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी चतुर्दशी को आती है। और जो ये मास शिवरात्रि है, हर महीने की शिवरात्रि, वो आती है हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, या कभी कभी त्रयोदशी को भी आती है। त्रयोदशी चतुर्दशी के बीच में ही वो पर्व मनाया जाता है, शिवरात्रि। क्योंकि जिस दिन ये घटना घटी थी, ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ था, उस दिन त्रयोदशी चतुर्दशी ही थी। मतलब त्रयोदशी उदय व्यापिनी होगी और शाम रात्रि में चतुर्दशी होगी, तो इसलिए उसको चतुर्दशी में भी कभी मनाते हैं, और दिन में ही अगर चतुर्दशी लग जाए तो त्रयोदशी के दिन मनाते हैं। तो शिव पूजन या शिव जी की उपासना इस दिन से शुरू कर सकते हैं। जैसे कोई शिव पूजा कराना चाहता है घर में, तो लोग कहते हैं, हमारे पुरोहित लोग कहते हैं कि सोमवार के दिन कर लो। सोमवार के दिन नहीं टाइम है तो बृहस्पतिवार को कर लो, और बृहस्पतिवार को भी टाइम नहीं है तो त्रयोदशी को कर लो। तो इसलिए उसका महत्व तो है ही। सोमवार बृहस्पतिवार को नहीं कर सकते हैं तो ये कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को करना चाहिए। घर में करो चाहे कहीं शिव मंदिर में करो। घर में कैसे करनी चाहिए, कितना बड़ा शिवलिंग होना चाहिए और किसके लिए कौन से शिवलिंग पूजा करने का विधान है, इसकी चर्चा हम आपको शिव पुराण के आधार पर सुना चुके हैं। तो यहाँ पर भगवान शिव ने उस दिन ब्रह्मा विष्णु से कहा था कि आज का ये जो दिन है, ये महाशिवरात्रि के रूप में इसकी प्रसिद्धि होगी तीनों लोकों में, और इस दिन रात भर जागरण करने से 12 साल तक शिव पूजन करने का फल मिलेगा। कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया और कहीं ये भी कहा, अन्य पुराणों में ऐसी भी उसकी महिमा बताई गई। 12 साल तक का भी फल मिलता है, और अगर उतने बड़े भक्ति भाव से और नियम से और विधि विधान से अगर पूजा नहीं भी हुई तो भी जितनी भी हो जाए उतने से भी 1 साल तक शिव पूजन करने का फल मिलेगा, एक ही रात्रि जागरण करने से। शिवरात्रि के दिन लोग सुबह सुबह जल चढ़ा देते हैं, ठीक है, सुबह चढ़ावा है, लेकिन उसका महत्व ज्यादा नहीं है। उस दिन रात में जल चढ़ाना चाहिए। रात भर उस दिन भोजन नहीं, उस दिन फराव करना चाहिए, फलाहार। अब सबके लिए नहीं है, जो असमर्थ हैं, जो भोजन के बिना नहीं रह सकते, एक टाइम तो करना ही पड़ता है, वो 12 बजे कम से कम दोपहर की, रात में दोपहर की पूजा करके, दोपहर का मतलब जैसे 7 बजे दिन छिप गया तो 7 से 9:30 बजे तक, और 9 बजे से फिर 11 बजे तक 2 घंटे पूजा करे। मतलब 2 घंटे पहले 7 बजे से 9 बजे तक, फिर थोड़ा 5 मिनट का विश्राम करे, फिर 9:05 से 11 बजे तक, 11:15 बजे तक फिर पूजा करे। जो असमर्थ है मतलब फिर 11 बजे भोजन कर ले, दोपहर की पूजा करके, तो उसको भी बहुत कुछ फल मिलेगा। 6 महीना पूजा करने का फल उसको भी मिलेगा।
वो कह भी सकता है ना कि मैंने भी 2 पहर की की है, 4 पहर तो नहीं कर पाए, 2 पहर की कर रखी है, तो 1 साल का फल मिलता है। शिव पुराण में लिखा है कि तो 6 महीने का तो मुझे भी मिलना ही चाहिए, 2 पहर की कर रखी। तो ऐसा फिर हम शिव पुराण के आधार पर, शिव पुराण के नियमानुसार भगवान से कह सकते हैं कि हमको भी 6 महीने का फल मिल जाए आपकी पूजा का, तो वो मिलेगा यदि भाव होगा, भक्ति होगी, नियम होगा, धर्म का पालन होगा जीवन में, तो भगवान जरूर उसका परमानंद रूपी फल प्रदान करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है। तो ये जो बात कह रहे हैं कि शिवरात्रि के दिन रात भर जागरण करने का ही नियम है। सुबह सुबह जल चढ़ा के फिर बाद में जो लोग खाना पीना खा लेते हैं उनको व्रत का कोई फल नहीं मिल सकता है। हाँ, फिर भी जल चढ़ा दिया, पूजा कर दी तो एक नित्य नियम हो गया। जो रोज जल चढ़ाते हैं उस दिन भी चढ़ा दिया या केवल उसी दिन भी चढ़ाया तो हो सकता है 1% फल उनको भी मिलता होगा, कुछ तो उन्होंने भी किया। लेकिन नियम का पालन करना जरूरी है, तभी आनंद मिलेगा, पूरा फल मिलेगा। फल की जरूरत तो मनुष्यों को है ही है, तो इसलिए उन्होंने नियम को भी मानना चाहिए। नियम को माने नहीं, फल की पूरी हमको जरूरत है तो ये फिर छल कपट कहा जाएगा। फल मिल जाए, हमें कुछ नियम धर्म करना न पड़े, त्याग तपस्या करना न पड़े, पूजा अर्चना की विधि को अपनाना न पड़े और ऐसे ही फल मिल जाए, तो ऐसा सोचना बेमानी है और शास्त्रों को धोखा देना है, पुराणों को धोखा, भगवान वेदव्यास जी की वाणी को भी हम धोखा देना चाहते हैं। तो फिर ऐसा विपरीत आचरण, विपरीत भाव बना सकते हैं, फिर नहीं, फल की प्राप्ति तो ऐसे हो भी नहीं सकती है। तो रात्रि, इसीलिए रात्रि शब्द जोड़ा गया है। शिव पूजन की जो रात्रि, जो महादेव हैं, देवादेव महादेव, ऐसे भगवान परमेश्वर सदाशिव रात्रि 4 पहर की पूजा से अति प्रसन्न होते हैं और बड़े से बड़े पापियों का भी क्षण भर में उद्धार कर देते हैं। ये तक कथा आई है कि अगर शिवरात्रि के दिन रात भर जागरण हो जाए और विधि विधान से पूजा न भी हो सके तो भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, परंतु रात में जागरण और शिव महिमा, भगवान शिव की महिमा की चर्चा जरूर होनी चाहिए। इस कथा को आपस में सुनाना चाहिए। जो कथा हमने कल सुनाई थी, वो लिंगोत्पत्ति की कथा, जो ज्योतिर्लिंग के रूप में सदाशिव भगवान प्रकट हुए थे, उस कथा की चर्चा भी जरूर करनी चाहिए। खुद न कर सकें तो पंडित जी जो हमारे ब्राह्मण देवता आए हों, जो रुद्राभिषेक करा रहे हों, उनसे पूछ लेना चाहिए। उनके हमें याद न भी हो तो उनसे कहना चाहिए कि आप कृपा करके सुना दीजिए। तो वो जो पंडित, हम अभिषेक करने वाले जो पंडित महानुभाव हैं, वो सुनाई देंगे। सुनने वाले की अगर इच्छा होगी तो जरूर सुनाएंगे। तो शिवरात्रि, कालरात्रि और मोहरात्रि। कालरात्रि मोहरात्रि च दारुणा, सप्तशती में भी ऐसा एक वाक्य आता है, कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि च दारुणा।
तो कालरात्रि जो अमावस्या तिथि कही जाती है, कार्तिकी अमावस्या को कहते हैं कुछ लोग, और विद्वानों के भी कुछ मत हैं। और मोहरात्रि कहते हैं जिस दिन ये पूजन होता है, लक्ष्मी मैया का पूजन होता है, धन की देवी जो लक्ष्मी माता है, और उसमें उस दिन धन पर ही ध्यान होता है लोगों का कि ये लक्ष्मी जी की पूजा करनी है और धन पर ही ध्यान। तो किसी विद्वान ने कहा कि ये जो महालक्ष्मी पूजन होता है अमावस्या के दिन, इसी को मोहरात्रि कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस दिन आदमी का ध्यान धन की देवी लक्ष्मी माता पर होता है, और भाव भक्ति से वो लक्ष्मी की पूजा बहुत कम लोग ही, कोई बिरले एकाध लोग हो सकते हैं। स्वयं लक्ष्मी माता मिल जाए वो तो भक्ति भाव वाली बात है। धन हमको नहीं चाहिए, हमको तो वैष्णवी माता महालक्ष्मी चाहिए। हम उनके चरणों में मस्तक टेकेंगे और मस्तक नवाएंगे और उनकी पूजा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे। ऐसा कौन भाव रखता है? लोग लक्ष्मी पूजन बढ़ चढ़ करके इसलिए करते हैं कि लक्ष्मी जी खुश हो जाएंगी, खूब धन दे देंगी, खूब सोना चांदी और ये दे देंगी, तो इसलिए वो पूजा करता है। तो धन पर जिसका ध्यान होगा ज्यादा, वो मोही तो कहा ही जाएगा, निर्मोही नहीं कहा जा सकता। जिसकी धन में ममता होगी वह मोही काल है। तो इसलिए मोहरात्रि कह दिया गया। कालरात्रि मोहरात्रि महारात्रि मोहरात्रि चदारण, और महारात्रि तो यही शिवरात्रि है। तो ये महारात्रि है का मतलब ये तरोतारण करने वाली है, शिवलोक का परमानंद ब्रह्मानंद देने वाली है। शिवरात्रि के दिन किसी बड़े महापापी ने भी अगर कोई व्रत कर लिया, उस दिन रात भर जागरण कर लिया, अपने हृदय में भाव जगा लिया, तो उसके सारे पाप मिट जाएंगे, उसका जीवन ही बदल जाएगा। उसकी जो दिनचर्या है, उसकी जो जीवन की जो विधि है, वो विधि ही बदल जाएगी, एकदम शास्त्र सम्मत विधि हो जाएगी। तो शिव कृपा से असंभव भी क्षण भर में संभव हो जाता है। तो इसलिए शिव महारात्रि का तो बड़ा ही महात्म्य वर्णन है। हम थोड़े समय में अधिक कुछ नहीं कर सकते हैं, जितना कह भी सकते हैं तो उतना भी समय नहीं है। समय का बंधन है तो फिर खुलकर विस्तार से कोई बात नहीं कही जा सकती है। किसी महापुरुष, किसी महानुभाव की कोई जिज्ञासा हो, कोई इच्छा हो, कोई जानने की कोई प्रश्न हो, तो वो पूछे तो संक्षेप में बताया जा सकता है। अब यहाँ पर ऋषियों ने एक प्रश्न और किया था विधान पूछने के लिए। क्या विधान पूछा? शिव जी की पूजा कैसे करनी चाहिए, शिवलिंग पूजा कैसे की जाती है। अब उसका थोड़ा बहुत विधान की चर्चा तो हम कर ही रहे थे कि जैसे सफेद रंग का 4 अंगुल ऊंचा ब्राह्मण जाति का जो मनुष्य है, क्षत्रिय जाति के लिए 3 अंगुल का, कुछ रक्त वर्ण का लालिमा लिया हुआ, और वैश्य वर्ण के लिए 2 अंगुल का, और आर्द्र शूद्र वर्ण के लिए 1 अंगुल का बताया। तो सभी के लिए शिव पूजन का विधान बताया। और जब शिव पूजन का विधान बताया तो नियम भी अवश्य सभी के लिए लागू होते हैं। खान पान शुद्ध होना चाहिए,
घर में कभी मांस मदिरा नहीं आनी चाहिए। घर में शुद्ध सात्विक भोजन होना चाहिए और नित्य स्नान होना चाहिए, मतलब विधि से नहा धो करके शुद्ध जल से स्नान करके और शुद्ध धुले हुए वस्त्र धोती आदि पहनकर ही जितने भी नियम हैं पूजा में, तिलक लगाना है और अपने वर्ण का ही तिलक लगाना है। तिलक की भी विधि है, सबके लिए एक जैसा नहीं है। जो हमारे साधु ब्राह्मण हैं उनके लिए भौं के अंत से इस भौं के अंत तक तिलक लगाने का विधान है। ये जो आंख की इधर भौं का अंतिम छोर है, इस छोर से इस छोर तक उसको लगाना चाहिए, चाहे त्रिपुंड लगाए चाहे ऊर्ध्वपुंड लगाए। वैसे शिव पूजा में तो त्रिपुंड का ही नियम है। अगर वो वैष्णव है तो भी शिव पूजा कर सकता है, तो भी यहाँ तक तिलक लगाएगा साधु अथवा ब्राह्मण। और क्षत्रिय महानुभावों के लिए भौं के मध्य से इस भौं के मध्य तक त्रिपुंड लगाने का नियम है। और वैश्य जो लोग हैं हमारे, जिनको आजकल बर्मा लोग कहा जाता है, उनको यहाँ से इस भौं की शुरुआत से इस भौं की शुरुआत तक लगाना चाहिए त्रिपुंड। और जो हमारे आर्या बंधु हैं उनको गोल लगाना चाहिए, गोल टीका, पहले चंदन का फिर उसके ऊपर रक्त चंदन, पिठिया जिसको कहते हैं, वो लगाना चाहिए। तो इस नियम का पालन लोग करते नहीं है। लोगों को सुविधा चाहिए अपनी, बस गोल लगाने में ठीक है, सब गोल ही लगा लें। गोल लगाने में जल्दी है, कौन लगाए लंबा चौड़ा। और फिर लोग अपना कुतर्क भी कर देते हैं कई लोग, ये ट्वार लगाने से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। ये तो पुराणों की आज्ञा है, भगवान वेद व्यास जी की आज्ञा है, वो स्वयं भगवान शिव की प्रेरणा से लिखा गया है। तो हम अगर उस पर विश्वास नहीं करते हैं, उसको ढोंग कहते हैं या उसको ट्वर कह के ऐसे उसकी मजाक उड़ाते हैं, तो फिर तो हम भगवान शिव की ही मजाक उड़ाते हैं। उन्होंने ही तो लिखवाया है, व्यासदेव भगवान शिव, उन्होंने ही विधान बनवाया है। व्यास जी ने भी अपने मन से नहीं बनाया, उनको भी जो बुद्धि दी गई, प्रेरणा दी गई, वो सदाशिव गौरी शंकर भगवान के द्वारा ही दी गई। तो ये तिलक का भी विधान है, ऐसे लगाना चाहिए। और अब आप लोग पूछोगे ये जो माताएं बहनें हैं इनके लिए क्या नियम है? तो माताओं बहनों के लिए तो जो है अपने हिसाब से गोल बिंदी ही लगाने का नियम है, सौभाग्य का सूचक भी है। और जो विधवा माताएं हैं उनके लिए खड़ा तिलक चंदन का, सफेद चंदन का लगाने का विधान है। और उसके साथ तिल के अक्षत लगाने चाहिए, काले तिल या सफेद तिल। शिव पूजा में तो काले तिल, विष्णु पूजा में सफेद तिल। जो नियम है आप लोगों को मालूम भी होगा कि जब शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं तो कैसे चढ़ाना चाहिए, लोटा कैसे पकड़ना चाहिए, सब नियम है। लोटे के अंदर अंगुली नहीं पड़नी चाहिए, लोटा तांबे का होना चाहिए, वो खट्टे से मला होना चाहिए, राख और खट्टा मिला के। और उसमें नाखून नहीं लगना चाहिए जल पर, इसलिए लोटा यूं पकड़ा जाए या ऐसे पकड़ा जाए। और स्टील का लोटा नहीं होना चाहिए, तांबे का, कांसे का, पीतल का ही होना चाहिए। तांबे का और पीतल का हो तो उससे दूध दही नहीं चढ़ाना चाहिए। पीतल से दूध चढ़ाया जा सकता है लेकिन दही नहीं चढ़ाया जा सकता। और तांबे के लोटे से दूध दही घी कुछ नहीं चढ़ाया जा सकता है, केवल शुद्ध जल, पानी। और चढ़ाते समय भी माताओं को कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, कौन सा नाम बोलना चाहिए, पुरुषों को कौन सा बोलना चाहिए, ये हमने आपको बता दिया। शिव पुराण में जैसा लिखा है वैसा आपको बताया। और आप हर साल ही सुनते होंगे
और इस साल भी आपको सुनाया। अभी तो एक साल तो बीच में व्यवधान आ गए, मूल पाठ जी संस्कृत में ही केवल कथा हुई संस्कृत में, और इस बार तो हिंदी में हो रही है। तो और बीच बीच में जो हमारे भगवान वेदव्यास जी की वाणी, शिव प्रेरणा से जो वाणी प्रकट हुई है, उसके एक दो श्लोकों का भी उच्चारण हो जाता है तो वो कथा पवित्र हो जाती है, कथा में दिव्यता आ जाती है। इसलिए हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। ऋषयोचु लिंगादो शिव पूजाया विधानम ब्रूहि सुब्रत लिंगानां सद्यादिभिश्च कुसुमैरर्चये शिवमेष्यति शिवज्ञानं शिवध्यानमुत्तरोत्तरमभ्यसेत् आसुप्तेरामृते कालं नयेद्वै शिवचिन्तया सद्यादिभिश्च कुसुमैरर्चयेत् शिवमेष्यति लिंगादौ शिवपूजाया विधानं ब्रूहि सुब्रत लिंगानां चक्रमं वक्षे यथावत् शृणु तद्विजाः। तो विधान की जो बात है वो बहुत जरूरी है। अगर हम विधान नहीं, जो लोग विधान नहीं जानते हैं, विधि नहीं सुनते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके लिए अगर मंदिर खोल दिया जाए तो वो शिवलिंग के ऊपर ही धूप जला देते हैं और शिवलिंग के सिर में बताशा रख देते हैं। शिव जी की सुंदर मूर्ति बनी होगी संगमरमर की, तो शिव जी के सिर में ही धूप जला देते। कई लोग तो शिव जी के और घुटने पर धूप जला देते, जहाँ उनका घुटना बना है ना ऐसे आसन, तो हमने देखा वो घुटने में ही उन्होंने धूप जलाई। कोई हमारे घुटने में जलती हुई धूप रख दे तो क्या होगा, इतना नहीं सोचते हैं। तो वो कोई विधि विधान से मतलब नहीं, देखा देखी लकीर के फकीर बन जाते हैं। वो कर रहा है तो हम भी कर दें, तो ये ऐसी नकल करने से फिर कोई फायदा नहीं है। नकल करना तोते का काम है, हम तोता नहीं, हम तो मनुष्य हैं। तोता नकल करता है, जैसे मनुष्य बोलता है वैसे बोलता है। राम 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 वो भी बोल देता है, लेकिन तोते को राम राम शिव शिव बोलने का कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि वह जानता ही नहीं, समझता ही नहीं, कुछ विचार ही नहीं करता है, नकल करता है केवल। तो नकल वाली पूजा नहीं करनी चाहिए। वो माताएं, दो चार माताएं पूजा करने लगी, दो चार माताएं बाहर से और आ गई, उन्होंने कहा ये कर रही हैं तो हम भी करते हैं। ऐसे करना नकल कहा जाता है, और नकल से कोई फल नहीं मिलता है, नुकसान ही होता है, फायदा कुछ नहीं होता। इसलिए विधान को जानकर, मानकर और अपनी हर प्रकार से अपनी शुद्धि करते हुए त्याग तपस्या के साथ पूजा की जाती है, तब पूजा का अर्थ बनता है। पूजा का क्या अर्थ होता है वो हमने आपको सुनाया था। तो वो अर्थ तभी बनता है जब इस ढंग से समझा जाए। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि कैसे पूजन करना चाहिए। विधानम ब्रूहि शुभ्रत, विधान बताइए महाराज। ऋषियों ने कहा